अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गंदम के दानों से किस तरीके से निशास्ता तैयार किया जाता है। निशास्ते का आटा बनाने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये आटा तैयार करेंगी मेरी सास अम्मी, तो मैं उनके साथ सिर्फ हेल्प करूँगी। यहाँ पर तकरीबन 10 से 11 किलो हमने गंदम के दाने लिए थे और इन दानों को पहले हमने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद अब हम इन्हें 2 या 3 बार पानी डालकर धो लेंगे। तो जैसे ही दाने धुल जाएं, बस इनके अंदर हम ज़्यादा सा पानी डालकर रख देंगे। 2 से 3 बाल्टियां हमने इनमें पानी डाला था, ताकि जब दाने फूलें तो पानी कम ना पड़े। तो इस पानी में तकरीबन 7 दिन ये दाने भीगे रहेंगे। तो ज़्यादा सा पानी जब डाल दिया तो इसके ऊपर हम इसने कवर कर देंगे ढक्कन के साथ, और अब हम इन्हें छोड़ देंगे 7 दिन के बाद। देखिए, एक वीडियो मुझसे स्किप हो गई जो मैं आपको दिखा नहीं सकी कि दाने जब फूल गए तो उनके ऊपर पानी की क्या कंडीशन थी। बहरहाल ये देखिए 7 दिन के बाद दाने इस तरीके से बहुत नरम हो चुके थे। अब इन दानों को डालकर एक ब्लेंडर जग में थोड़े थोड़े दाने डालेंगे, साथ पानी डालेंगे और इन्हें हम पीसते जाएंगे। तो तमाम दानों को हम ब्लेंडर जग में डालकर पीस लेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ब्लेंडर जग में पानी डालकर हमने दाने पीस लिए और एक छन्नी लेंगे। छन्नी के अंदर ये भीगे जो ब्लेंड किए हुए दाने थे ये डालेंगे और इस तरीके से सास अम्मी मेरी इनको मसल रही हैं। इससे ये क्या होगा कि इनका अंदर का जितना भी आटा है वो नीचे एक बड़े से देगचे में जा रहा है और ऊपर छिलके अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम दानों को हम ब्लेंड कर लेंगे और ये तमाम छिलके इनके अलग हो गए और ये तमाम आटा इस पानी के साथ इस बड़े से देगचे में हमने डाल दिया। अब हम इन दानों को मज़ीद एक छोटी छन्नी में डालकर दोबारा से छान लेंगे इस आटे को, ताकि इसके अंदर अगर कोई छिलका वगैरह रह गया है तो वो भी निकल जाए। तो इस तरीके से तमाम ये जो आटा है इसको हम दोबारा से छान लेंगे और इस तरीके से छानने के बाद बड़े बर्तनों में डालकर हम इन्हें रख देंगे। तो एक बाल्टी और एक बड़े टब में हमने ये तमाम मिक्सचर डालकर रख दिया था और अब शाम का टाइम हो चुका है। तो सारी रात ये पड़े रहेंगे और नेक्स्ट सुबह, ये देखिए सुबह का टाइम हो चुका है। तो रात भर पड़ा रहने की वजह से आटा तमाम नीचे बैठ चुका है और पानी ऊपर चढ़ गया है। तो पानी को इस तरीके से सास अम्मी मेरी आहिस्ता आहिस्ता उतार रही हैं। तमाम पानी ऊपर से उतर जाएगा और आटा नीचे रह जाएगा। तो बाल्टी और टब दोनों में से आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरीके से पानी को निथार लिया। तो ये देखिए काफ़ी हद तक पानी उतर चुका है। अब मज़ीद अभी भी इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका क्या प्रोसेस है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर एक बड़ा सा कपड़ा डालेंगे। थोड़ा मोटा ही कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये हम जो लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं उसका सुहागा है। ये सुहागा इस तरीके से पहले छान लिया और छानने के बाद इस कपड़े के ऊपर डालेंगे, आटे के ऊपर डालेंगे कपड़ा और कपड़े के ऊपर ये तमाम सुहागा डालेंगे। इससे क्या होगा कि पानी जितना भी रह गया है वो तमाम इस सुहागे में आ जाएगा। सुहागा उस पानी को जज़्ब कर लेगा और आटा हमारा खुश्क होने को आ जाएगा। तो इस तरीके से तमाम आटे को फैला दिया गया कपड़े के ऊपर। तो इस तरीके से दोनों बर्तनों में हमने इस तरीके से सुहागा कपड़ा डालकर फैला दिया था और ये देखिए सुहागा गीला हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पानी खींच रहा है। तमाम पानी जब सुहागा खींच लेगा तो अब इसके बाद हम ये जो नीचे का आटा है एक कपड़े पर फैला देंगे इस तरह धूप में, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए जब खुश्क होने पे आएगा तो इस तरीके से मेरी सास अम्मी ने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए हैं ताकि जल्दी खुश्क हो जाए, और ये टुकड़े अब हमने इस कपड़े पर फैला दिए हैं। जैसे ही ये टुकड़े थोड़े से मज़ीद खुश्क होंगे तो इनको फिर मज़ीद हम थोड़ा थोड़ा हाथों से मसल कर मज़ीद छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो ये देखिए तमाम टुकड़ों को इस तरीके से हाथों से मेरी सास अम्मी मसल रही हैं और मज़ीद छोटे टुकड़ों में कर रही हैं।
तो तकरीबन सारा दिन हमारा लग गया था इस आटे के साथ। और हमने इस आटे के साथ ज़रा भी रेस्ट नहीं की, क्योंकि अगर ज़रा सा हम इसको छोड़ देंगे तो ये आटा मज़ीद सख्त हो जाएगा और ये फिर किसी तरह से भी हमारे काबू में नहीं आएगा और बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाएगा। तो जैसे ही ये हल्का सा सख्त होगा तो इस तरीके से छन्नी में डालकर मज़ीद हम इसे इस तरीके से छन्नी से गुजारेंगे। और ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अब आटा नीचे से निकल रहा है। तो इस तरीके से तमाम गुठलियाँ मसल दी गई और ये देखिए तमाम आटा नीचे रह गया। इस आटे को अब हम तमाम आटा इसी तरीके से हमने छन्नी में निकाल लिया था, छान लिया था। जो गुठलियाँ रह गई थी उनको तोड़कर दोबारा से हमने छन्नी में डालकर छान लिया। और अब इस आटे को हमने धूप में फैला दिया। तो धूप में डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 दिन मैंने मज़ीद इस आटे को धूप लगवाई ताकि आटा अच्छा सा खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर हम इसे धूप नहीं लगवाएंगे तो ये आटा ख़राब हो जाएगा। तो बस आटा तैयार है। आप इसकी पंजीरी बनाएं, हलवा बनाएं, दूध में डालकर इसे आप इसे खाएं। किसी भी तरीके से आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितना मेहनत तलब है इतना ही फ़ायदा मंद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।